देवियों और सज्जनों, जोरदार करतल ध्वनियों के बीच स्वागत कीजिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, श्री राकेश सिंह माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग, श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू जी माननीय महापौर, श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि माननीय सांसद राज्यसभा, श्री आशीष दुबे जी माननीय सांसद लोकसभा, श्री अजय विश्नोई जी, श्री अशोक रोहाणी जी, श्री सुशील तिवारी जी, श्री अभिलाष पांडे जी। माननीय अतिथि गणों से निवेदन कि वे दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम, जरा जन्म दुखोद तात प्रप्यामानम, प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभु। बहुत बहुत धन्यवाद। हम समय की मर्यादा का ध्यान रखते हैं और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि संतों के सम्मान, संतों के पूजन वंदन के लिए कृपया आगे आएं। हमारे बीच में परम पूज्य स्वामी चैतन्यानंद जी बगलामुखी मठ से एवं श्री योगी राजेश नाथ जी दसमुखी काली मंदिर कड़ा फाटक से यहां पर उपस्थित हैं। उनका वंदन करने माननीय मुख्यमंत्री जी आगे जाते हुए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुओं के पूजन की यह वाणी गीता भवन वैचारिक अध्ययन केंद्र के शुभारंभ और लोकार्पण के अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत होती हुई हम तेजी से स्वागत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत के लिए मैं पूरी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं श्री राकेश सिंह जी माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग की कृपया वे साथ में मैं निवेदन करूंगा श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू जी से कि कृपया साफे के साथ स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री, जोरदार तालियां देवियों और सज्जनों। जबलपुर की माटी में इस वक्त गरिमामय उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जबलपुर संस्कार धानी के महापौर साफा पहनाकर स्वागत करते हुए श्री रिंकुट विज जी, डॉक्टर श्री आशीष दुबे जी माननीय सांसद, उनका भी स्वागत। श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि माननीय सांसद राज्यसभा, आपका भी स्वागत। समस्त विधायकगण, आपका भी हम स्वागत करते हैं। लगातार स्वागत का यह क्रम चलता हुआ तो लीजिए, जिस क्षण की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आप सबके बीच में उपस्थित हैं। जी,
आज कई प्रस्तावित भूमि पूजन भी इस वक्त में होने वाले हैं। जी, उद्यान विकास से जुड़े हुए कार्य, सड़क निर्माण से जुड़े हुए कार्य, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पीएम ऊषा परियोजना के अंतर्गत मल्टी डिसिप्लिनरी भवन, फार्मेसी भवन के रिनोवेशन से जुड़े हुए लगभग 9.96 करोड़ रुपए का यह कार्य रानी दुर्गावती का, और कुल राशि 27.26 करोड़ रुपए के यह कार्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्तावित भूमि पूजन कर रहे हैं। रिमोट कंट्रोल के माध्यम से वे यहां पर भूमि पूजन करेंगे। जबलपुर को महानगर की तर्ज पर विकसित करने का जो संकल्प लिया है यहां पर, वह परिलक्षित होता हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट कंट्रोल के माध्यम से देवियों और सज्जनों जोरदार तालियों के साथ भूमि पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री एवं सम्मान्य अतिथिगण उद्यान विकास, सड़क निर्माण और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के भवनों का रेनोवेशन। लोकार्पण हो रहा है यहां अनेक उद्यान विकास, विभिन्न वार्डों में सीसी सड़क, नाली निर्माण के 7.22 करोड़ के कार्य, और उसके बाद स्वच्छता प्रबंधन एवं सफाई व्यवस्था हेतु अत्याधुनिक मैकेनिकल रोड्स का क्रय भी किया गया। लगभग 44.8 करोड़ के कार्य। बिना देर किए कुछ हितग्राहियों को मैं मंच पर तुरंत बुलाना चाहता हूं कि वे तुरंत मंच पर आए। श्रीमती साधना बंसल जी, जिन्हें 2 लाख रुपए ईपीओ नंबर में स्वीकृति पत्र के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। साधना जी एवं विनीता अहिरवार जी 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आपको मिल रही है। कृपया मंच पर आए, बिना देर के मंच पर आए। प्रतीकात्मक चेक भी मिलेगा इसके तुरंत बाद रोशनी चौधरी जी को और प्रेमचंद लोधी जी को। साधना बंसल जी और विनीता अहिरवार जी अनुग्रह सहायता राशि यहां पे प्राप्त करती हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से। केवल 2 लोग अभी। जोरदार तालियां समाज के विकास, कल्याण। भगवत गीता 5 विद्यार्थियों को मिलनी है। वे पांचों विद्यार्थी एक बार तुरंत जल्दी से आ जाएं। भगवत गीता का वितरण होना है। माननीय जल्दी आ जाइए, जल्दी आ देवियों सज्जनों जोरदार तालियों के साथ यहां स्वागत करें आध्यात्म, संस्कार, संस्कृति और समरसता के प्रतीक जबलपुर के आधुनिक गीता भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिना देर किए आप सभी की जोरदार करताल ध्वनियों के बीच में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि वे आएं और अपना प्रेरक उद्बोधन दें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मंच पर विराजमान हमारे आज के इस आयोजन में संत वृंद जोरदार अभिनंदन करें संतों के लिए। गीता भवन के शुभारंभ पे सच्चे अर्थों में हम सबका सौभाग्य है आज जावालीपुरम ऋषि की इस धरती पर माँ नर्मदा के अद्भुत, मैं तो उसको हर जगह बोलता भी हूँ और उसका एहसास भी करता हूँ। ये जबलपुर का भाग्य है। माँ नर्मदा का सर्वाधिक
परमात्मा की कृति का वो भेड़ा घाट, जहाँ माँ के आशीर्वाद से काले पत्थर भी संगमरमर के बन जाते हैं, वाकई ये अद्भुत धाम, अद्भुत धाम। इस मंच पर विराजमान माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, माननीय सांसद आशीष दुबे जी, माननीय सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय महापौर जगत बहादुर जी, माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी जी, अभिलाष पांडे जी, नीरज सिंह जी, माननीय विधायक संतोष बरकड़े जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आशा मुकेश घोटिया जी, रिंकू विज नगर निगम के अध्यक्ष और भाजपा के अध्यक्ष माननीय रत्नेश सोनकर जी, राजकुमार पटेल जी। जब मैं नाम बोल रहा हूँ तो ताली वाली बजाकर आप भी अपनी उपस्थिति से उनका सम्मान सभी का जोरदार तरीके से करें। आज का ये अद्भुत दिन है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद भी सच में भारत सरकार के माध्यम से भी सांस्कृतिक अभ्युदय का अद्भुत ये एक वातावरण, सुखद वातावरण चल रहा है। और ऐसे में हमारे अपने राज्य में भी यशस्वी जब मैं शिक्षा मंत्री था, मैं बताना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर शिक्षा नीति को एक तरह से बदलते हुए, संशोधित करते हुए, यद्यपि आज़ादी के बाद 2 बार ऐसा मौका आया, 1968 में, 1986 में, लेकिन केवल ऐसा कहा जाता था कि वो अंकों का खेल है, 8 इधर लग गया, 6 के उधर, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन 2020 की जो शिक्षा नीति आई और 20 की शिक्षा नीति के बलबूते पर हमने अपने राज्य में शिक्षा नीति देश भर में सब लागू हुई, तो मध्य प्रदेश की धरती पे हुई, हमें इस बात का आनंद। और हमने अपने वो पवित्र ग्रंथ, पवित्र गीता, पवित्र रामायण और ऐसे सारे ग्रंथों के प्रमाण को शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा। अब आप बताइए, भगवान कृष्ण की वो मुखारविंद से निकलने वाली गीता, जिसके 18 ही अध्याय में कौन सी जीवन के ऐसे रहस्य और प्रसंग है जिसके बारे में हमारा आधुनिक साइंस से लगा करके, तर्क शक्ति से लगा करके तमाम प्रकार के उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर गीता जी के माध्यम से मिलते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज मैं यहाँ जब आया हूँ तो रामायण के अंतर्राष्ट्रीय मेले का भी शुभारंभ हुआ और गीता भवन की सौगात भी मिल रही जबलपुर वालों के लिए, और आनंद आया। सच में हमारे लिए ये दोनों भगवान एक तरह से, जिनका लंबा गैप है बीच में, लेकिन पूरे देश का नक्शा अगर भारत का रखो सामने और उस भारत के नक्शे पे आप एक तरफ भगवान राम की कल्पना करो और उनके द्वारा पूरे देश में उनके पराक्रम के जो अलग अलग घटनाक्रम घटे हैं, जिनको हम उनकी लीलाओं से समझ सकते हैं, तो वो हमको उत्तर से लेकर दक्षिण तक बराबरी से मिलते जाएंगे। और भगवान कृष्ण की यद्यपि 17 लाख साल का अंतर है, लेकिन भगवान कृष्ण की भी अगर लीलाओं की अपन हिसाब लगाएंगे तो पूरा कहाँ नरकासुर असम के ऊपर और माता रुक्मणी का भी वो अरुणाचल का हिस्सा, लेकिन पूरब से लेके पश्चिम की द्वारका तक पूरा देश दोनों देवताओं के माध्यम से दुनिया को समझा सकता कि राम कृष्ण की संस्कृति क्या होती है, भगवान राम और कृष्ण का जीवन क्या होता है, ये भौगोलिक सीमाओं के माध्यम से। इसलिए दुनिया के सभी देशों में हमारे अपने इन देवताओं के माध्यम से सच में इस मृत्युलोक के अंदर हर एक का जीवन परमात्मा ने निश्चित किया है, लेकिन हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय नियत किया गया है वो हमको कदम कदम पर हर एक के जीवन के अंदर, ये हमारा शरीर वास्तव में भगवान ने विराट शरीर दिखा करके अर्जुन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास भी किया, लेकिन वाकई में गीता जी और भगवान के उस प्रसंग को हम उनकी लीला ही मान लेते हैं कि भगवान ने प्रसंग तो अर्जुन को सामने रखा है, लेकिन संजय को दिव्य दृष्टि पहले दे दी और दिव्य दृष्टि के माध्यम से धृतराष्ट्र को सुनाते सुनाते वास्तव में इस अंधी दुनिया के आंख खोलने का काम भगवान कृष्ण ने किया है। उनके अपने मुखारविंद से सभी ग्रंथों को निचोड़ के रूप में दा करके
हम सब जानते हैं इस बात को। मोह में, पुत्र मोह में, तमाम प्रकार के आकर्षण विकर्षण के बीच अंतर्द्वंद से उलझावा वो खराब समय का सबसे बड़ा शासक, जिनको हम कौरव के राजाधिराज के नाते से जानते हैं, लेकिन उनके मोह के बाद भी जीवन उसी प्रकार से हमको इसी तरह से लेना चाहिए जैसे भगवान कृष्ण के जीवन को हम समझने का प्रयास करेंगे। भगवान का स्वयं का जीवन भी, हम कई बार कष्टों से घबरा जाते हैं, हमारे मन में कष्टों से कई बार मन में ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा कष्ट किसने उठाए होंगे, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन के काल को देखोगे तो ध्यान में आएगा कि भगवान ने स्वयं ने, और केवल भगवान नहीं, भगवान के प्राकट्य के पहले भी भगवान के माता पिताओं ने भी कितने कष्ट उठाए। कभी कल्पना कर सकते हैं कि जिनके माता पिता के पुत्र पुत्रियों के भगवान के पैदा होने के बाद जेल के अंदर आंखों के सामने एक बालक 9 माह में माँ बाप की जीवन की सबसे बड़ी धरोहर करके अपने पुत्र पुत्री का जन्म होता है, और भगवान के प्रकट होने के पहले ही उस मांस के एक तरह से लोथड़ा है, और उसको पैदा होते ही उनके सामने नारियल की तरह पटक करके जो खून का फव्वारा छूटता और जैसा दृश्य होता है, वाकई में वो दृश्य की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन भगवान के प्राकट्य की कितनी बड़ी कीमत चुकाते। वसुदेव देवकी को भी प्रणाम करता हूँ आपके सबके माध्यम से। माँ बाप हो तो अनजाने रास्तों लेकिन भगवान के प्राकट्य की कितनी बड़ी कीमत चुकाते। वसुदेव देवकी को भी प्रणाम करता हूँ आपके सबके माध्यम से। माँ बाप हो तो कैसे माँ बाप हो, अपने बच्चों के उस प्रकार के भाग्य के लिए बहुत सारी लंबी कहानी कह सकते हैं, लेकिन भगवान ने अपने जन्म के साथ मित्रता का उदाहरण भी दिया है। अभी हम किसी से पूछो भगवान कृष्ण के काल को सामने रखते हुए कि माँ और बेटे का संबंध सबसे अच्छा कौन सा होना चाहिए, तो कोई भी 1 मिनट में किसका बताएगा? यशोदा मैया का और नंद बाबा का बताएगा। लेकिन यशोदा मैया और नंद बाबा ने कितनी कीमत चुकाई है, इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। हम सबको मालूम भगवान कृष्ण का तो जन्म जेल में हुआ, और जेल में जन्म होने के बाद भी जब 7 बच्चे इधर उधर करते करते लगातार बलिदान हुआ है, ऐसे में भगवान कृष्ण का जीवन बचाना अत्यंत कठिन था। और उस कठिन काल में राकेश जी कल्पना करो कैसा युक्ति बुद्धि से प्रयत्न हुआ होगा कि वसुदेव देवकी के साथ साथ उनके मित्र हैं नंद बाबा और यशोदा मैया, एक समय में दोनों के यहाँ संतान हो रही है, और मित्रता को निभाने के लिए, मित्र के बच्चे को बचाने के लिए, भगवान कृष्ण के जीवन के लिए नंद बाबा यशोदा कितना बड़ा त्याग करते, अपनी पुत्री को उनको देते हैं और उनके पुत्र को अपने पास लेते हैं। और हम सारे संत वृंद बैठे, माफ करना मेरा क्षेत्र तो राजनीति का है, लेकिन केवल ये प्रश्न के उत्तर हमको नहीं मिलते कि यशोदा मैया नंद बाबा ने जो अपना त्याग किया, अपने बच्चे को कहाँ दिया है और उसका क्या हुआ मालूम है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण को अपनाया, अपने जीवन में कभी एहसास ही नहीं हुआ कि कृष्ण भगवान यशोदा मैया के बेटे नहीं है या नंद बाबा के बेटे नहीं है। कितना अद्भुत हमारा ये संस्कार उस काल में दिया है। ये हमारे अपने उस काल की ऐसे रहस्यों से लगा करके, भगवान कृष्ण के बाल्यकाल में तो उनको ध्यान नहीं आया होगा, लेकिन बाद के काल में तो ध्यान में आया ही होगा ना, कि हमारे जब आपने कंस को मारने के बाद उनका परिचय तो वहाँ हुआ कि वसुदेव देवकी तो यहाँ थे। अब भगवान को कहीं ना कहीं तो ध्यान में आया होगा कि फिर ये यहाँ माता पिता है तो वो कौन है? यशोदा, नंद मैया, नंद बाबा, जिनके बिना तो कृष्ण भगवान के लिए उनका माखन से लेके सारी वृंदावन गोकुल की लीलाओं का घटनाक्रम दुविधा के साथ भगवान के मन में एक भाग्य भी है और एक थोड़ा कष्ट भी है कि एक साथ 2 माता पिता दोनों अपने अपने जीवन की पराकाष्ठा कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने दोनों को निभाया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसीलिए कंस को मारने के बाद भी हम सब के लिए
इतना बड़ा उदाहरण है, दुनिया के अंदर ऐसा कहीं उदाहरण नहीं है कि कंस जैसी उस समय की सबसे बड़ी सत्ता को मारने के बाद होगा, लेकिन वो प्रबंधन में हर एक वो जगह, लेकिन इंद्रप्रस्थ बनवाने से लेकर के पांडवों के हक के सारे मसले पे भी भगवान ने अपनी जो भूमिका अदा की। कभी कभी ये ध्यान में आता, ये भी कितना कठिन प्रसंग होगा कि भगवान कृष्ण के महाभारत के उस भीषण युद्ध में जब गीता पे बात हो रही होगी, गीता की चर्चा हो रही होगी, लेकिन गीता के साथ भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया अपने सबके लिए वो काम का है कि हमारे कर्मवाद के सिद्धांत पे ये 3 मार्ग है। 3 मार्ग में से एक तो हम सबको मालूम है, हमारी दुनियादारी में हम फंसे रहते हैं, लेकिन जो जिएगा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु पक्का है। तो जन्म से लेकर मृत्यु में हमारी सबकी रिश्तों की सीमाएं लिमिटेड हो सकती, उसको बड़ा घटा नहीं सकते। ऐसे में ये जो आखिरकार हम सबके जीवन में ये कठिन प्रश्न आएगा कि जब हमको कोई एक मार्ग चुनना हो तो वो सही मार्ग कैसे हो, ये भगवान कृष्ण ने उस समय भी बताया। और सच में कौरव पांडव का युद्ध तो कौरव या पांडव जो भी जीतेगा उसकी विजय होती, ये युद्ध तो उस काल के लिए हो रहा था। लेकिन उस युद्ध के दरमियान एक और बड़ी सेना दिखाई देती। वो बड़ी सेना कहाँ खड़ी थी? वो अजय सेना, जिससे भगवान ने कभी हार नहीं मानी। और भगवान ने तो रथ हाँकने का काम हाथ में लिया और अपनी सारी सेना को कौरव को दे करके एक तरह से उनने अपने आप के लिए भी, कभी भगवान की कल्पना करो कि जिनने अजय रूप से जीवन भर उनके साथ युद्ध करते करते हमेशा, उसमें कोई मेरा नाम राशि हो, कोई मंत्री जी का नाम राशि, कोई किसी नाम राशि हो, जो भगवान के साथ कदम से कदम मिला के जीवन भर लड़ते रहिए। लेकिन भगवान ने कौरवों के साथ दे करके जब उनको युद्ध में उनका बलिदान होते देखा होगा तो भगवान की आत्मा पे क्या बीत रही होगी। और कभी कभी वो ये भी कल्पना करो कि वो सेना का अधिकारी होगा, सैनिक होगा, वो कोई तो प्रश्न कर रहा होगा, भगवान हम तो आपके आदेश से सामने खड़े हुए, लेकिन आप अंदाज लगा लो 18 दिन चलने वाले युद्ध में कोई नहीं बचा, सबका बलिदान हुआ। और भगवान कृष्ण ने वो जो कालिया नाग के ऊपर मुस्कान कायम की थी कि सारे कष्ट में, सुख में, दुख में, जीवन में हमारे लिए जीवन का हर क्षण आनंद के साथ जियो, वो हमारे महाभारत के युद्ध में भी दिखाई देता है। और भगवान के हर घटनाक्रम में वो आनंद के साथ जीवन को सत्य साबित करते हुए गीता को सार्थक रूप से जीते हुए देखा जा सकता है। आज के इस अवसर पर चूँकि यहाँ संत वृंद भी है, विद्वान भी है, ज्ञान चर्चा का ये अद्भुत केंद्र बना है। हमारी सरकार ने तय किया है कि जहाँ जहाँ ऐसे कहीं एक तरह से हमारे आधुनिक समय में कहीं लाइब्रेरी होगी, ई लाइब्रेरी होगी, पुस्तकालय होगा, ये सभी प्रकार के सर्वधर्म की चर्चाएं होगी। हमारे यहाँ तो इस बात की छूट है, इसलिए सरकार के माध्यम से गीता भवन बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हम इस बात के लिए एक तरह से लगातार कटिबद्ध हैं कि जहाँ जहाँ ऐसे भवन बनते जाएंगे उनको लोकार्पित करते जाएंगे। ये भी अद्भुत संयोग है कि आज से कुछ समय पहले हमने अपने जन्माष्टमी के अवसर पर इंदौर में रानी अहिल्या माता के यहाँ पहला गीता भवन का लोकार्पण किया। ये रानी दुर्गावती के यहाँ दूसरा हो रहा है। ये सौभाग्य की बात, नर्मदा के पवित्र तट के किनारे आज ये नया इतिहास बना है। मेरी अपनी ओर से माननीय मंत्री जी, महापौर जी, सांसद जी, विधायक जी और आप सबको भी गीता भवन की बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी सम्मानीय MIC सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जल्दी से मंच पर आ जाएं जो आप पुष्पगुच्छ देना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। समस्त सम्मानीय MIC सदस्य डॉक्टर सुभाष तिवारी, श्री दामोदर सोनी जी, श्री विवेक राम सोनकर, श्रीमती अंशुल राघवेंद्र यादव, श्रीमती रजनी कैलाश साहू, आप सभी से निवेदन कि कृपया मंच पर आएं। आइए। और आभार प्रदर्शन के लिए उसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्री रिंकुज विज जी, माननीय नगर निगम अध्यक्ष, की कृपया आभार प्रदर्शन के लिए आप तैयार रहें। आदरणीय रिंकुज विज जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का संस्कारधानी जबलपुर में बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो ये गीता भवन दिया है,
संस्कारधानी जबलपुर को, संस्कारधानी आपके प्रति कृतज्ञ है माननीय मुख्यमंत्री जी। माफ करना, ये हमारे आज नगर निगम के बहुत सारे निर्माण कार्य और विश्वविद्यालय के सभी का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। जोरदार ताली बुलाए। लगभग 50 करोड़ के अलग अलग कामों का, उसमें 9 से ज्यादा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी यहाँ मौजूद है और इस अवसर पर नगर निगम के बहुत सारे लोकार्पण भूमि पूजन हुए। अब भगवान कृष्ण की बात आए तो डूब ही जाता, भूल ही जाता कि बाकी भी कुछ बचा। लेकिन हम सबका सौभाग्य है, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में भारत सरकार के माध्यम से सरकार की व्यवस्थाओं का भी आनंद मिल रहा है और अलग अलग राज्य सरकारें माननीय मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। मेरे अपनी ओर से पुनः एक बार आप सबको बधाई, सभी दीदियों को बधाई। हमारी सारी दीदियां भी सामने मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद।